जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में आज रविंद्र रैना ने की पत्रकारों से बात, कहा जनता बेसब्री से कर रही है पीएम मोदी का इंतजार। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की ओर से अध्यक्ष हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की रैली में खर्च हो रहे करोड़ों रुपए की प्रति जताया रोष। श्री लक्ष्मी नारायण मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने शिवरात्रि के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा की दी जानकारी। वन प्रभाग अनंतनाग में पौधे वितरण के अभियान की गई शुरुआत। जनता से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब समाचार विस्तार से। रविंद्र रैना ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली में लगभग 2 लाख से ज्यादा की तादाद में लोगों के बख्शी स्टेडियम में इकट्ठा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। और वहीं उन्होंने विपक्ष के प्रति निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, संसद चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा। बड़ी बेसब्री से वादिये कश्मीर के लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का इंतजार कर रहे हैं। वादिये कश्मीर के लोग दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी दिल से वादिये कश्मीर की आवाम से मोहब्बत करते हैं। और यही वजह है कि आज पूरे कश्मीर के अंदर जबरदस्त जोश मोदी साहब की रैली को लेकर है। लोग बड़ी बेसब्री से मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के वेलकम के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा हूं पूरे कश्मीर में, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर है, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, या सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम हो, या फिर साउथ कश्मीर में पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान हो, पूरे कश्मीर के अंदर इस वक्त जबरदस्त मोदी साहब के इस्तकबाल की तैयारियां हैं। लोग मोदी साहब का इस्तकबाल दिल से करेंगे और उनके दीदार करना चाहते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग 7 मार्च को कश्मीर के श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में पहुंचेंगे। इतनी जबरदस्त डिमांड आज पूरे कश्मीर से मोदी साहब की रैली में आने के लिए हो रही है और इसके सारे पुख्ता इंतजामात वादिये करना से लेके, उड़ी से लेके, मच्छल लोलाब से लेकर शोपियान और अनंतनाग, कुलगाम तक पूरे वादिये कश्मीर में जो है मोदी साहब की रैली को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। जम्मू में कहीं एक फेसेस आपके सामने आ रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर, लेकिन कश्मीर में अभी तक कोई भी फेस सामने नहीं आया है। कौन कौन, चूंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बड़ी रैली है और जिसकी तैयारी पूरे तरीके से बीजेपी यहां कर रही है और हमारा टारगेट है 2 लाख से ऊपर की आवाम मोदी साहब की 7 मार्च को होने वाली कश्मीर की रैली में शामिल होंगे। वो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी कबीले के हैं, ओबीसी तबका जात के हैं। हर शख्स मोदी साहब का दीदार करना चाहता है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की ओर से आज जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से बिना देरी किए राज्य का दर्जा बहाल कर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को स्थायी करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कश्मीर रैली के दौरान युवाओं के लिए रोजगार पैकेज की घोषणा करने की भी अपील की है।
नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान को पक्का करो, गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो, लोगों की पेंशनें बहाल करो, मोदी जी का ये दूसरा दौरा हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की कोई भी बात नहीं की जाती है। यहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की जाती है उनके भाषणों में, और मुलाजिमों को इकट्ठा करके ये कहा जाता है कि उनको 370 सीटें चाहिए। ये भाषण देना होता है प्रधानमंत्री को मुलाजिमों को बुलाकर। और कितना खर्चा हुआ इस रैली में, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार एक वाइट पेपर इशू करे कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए कितनी गाड़ियां लगाई गई थी, कितने होर्डिंग्स लगाए गए, कितने अखबारों में ऐड दी गई और कितने करोड़ या अरब रुपया इसके ऊपर खर्चा हुआ है। यही खर्चा अगर डेली वेजेस को पक्का करने में लगाते तो सारे के सारे डेली वेजेस पक्का हो सकते थे। कल फिर नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा हो रहा है। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी। क्यों हम लोगों को स्टेटहुड से महरूम किया, हमारा रियासत का दर्जा आपने क्यों छीना है, ये हम नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहते हैं। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो, लेकिन यहां डिमोशन के ऊपर यह कहा जाता है कि आप तालियां बजाओ, आप ढोल बजाओ, और जो अंध भगत उनके जो कहा जाता है, जिनको लोग कहते हैं, और मोस्टली वो लीडर लोग अंध भगत हो चुके हैं क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को इनकम टैक्स का डर है, किसी को एंटी करप्शन का डर है, और वो सारे के सारे, या किसी को अपना फायदा लेना है। इन लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। जैसे डॉक्टर फास्टस में हमने पढ़ा था कि अपने आप को बचाने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने पूरे तरीके से अपनी अंतरात्मा को बेच दिया है, और कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान हमारा सड़कों के ऊपर है, आज कोई पूछने वाला नहीं है, और इनको नौकरियां नहीं है। यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा आज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ठाकुर गुलचेन सिंह चाड़क और अध्यक्ष प्रबंधन ट्रस्ट सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान ठाकुर गुलचेन सिंह चाड़क ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व एक बहुत ही बड़ा पर्व है और सभी को इस दिन का इंतजार रहता है। इस मौके पर उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 8 मार्च की रात्रि में 4 पहर की जाने वाली पूजा में सम्मिलित होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने की अपील की है। और वहीं उन्होंने गांधीनगर में स्थित महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं से आने का आग्रह किया। इस दिन का पूरे साल इंतज़ार होता है। भोलेनाथ की कृपा हो, उनकी कृपा लेने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन का इंतज़ार होता है। और इस दिन पूरा दिन लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजा अर्चना करते हैं। और महाशिवरात्रि की रात को 4 पहर 4 मेन पूजा होती हैं, और उसी ढंग से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से हमारे पुजारियों ने, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने शास्त्रों के मुताबिक देखकर ये फैसला किया है कि पहली पूजा जो है 8 तारीख को शाम को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी। और पहली पूजा 2 घंटे की होती है, लंबी पूजा होती है। और दूसरी पूजा जो है वो रात को 11:30 से 12:30 बजे होगी। और तीसरी पूजा सुबह 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। और चौथी पूजा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। ये लास्ट पूजा होगी महाशिवरात्रि की रात की। तो उसके लिए हम सारे ट्रस्ट की तरफ से सब श्रद्धालुओं को अपील करना चाहते हैं, अपने साथियों को अपील करना चाहते हैं जो मंदिर के साथ किसी न किसी सेवा में जुटे हुए हैं, कि आप ठीक समय पर इन सब पूजाओं में शामिल होकर भगवान का कृपा के पात्र बने। वन प्रभाग अनंतनाग ने मोमन अरवानी अनंतनाग में पौधों का वितरण शुरू किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए डीएफओ गजाला ने जनता से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने और साथ ही उन्होंने आम जनता से बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए विभाग हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। देखिए जो फार्म फॉरेस्ट्री कंपोनेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है आज, इसमें हमारा टारगेट है 1,25,000। तो फर्स्ट गो में हम 85,000 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें मेनली हम मेल पॉपुलर प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द फार्मर्स। तो इसका ये हमारा मकसद है कि लोग अवेयर हो जाएं, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लोगों में कर रहे हैं बिकॉज ये जो पॉपुलर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें कमर्शियल फ़ायदे भी हैं एंड नॉन कमर्शियल भी है। कमर्शियल में जब लोग इसको अपने प्राइवेट लैंड्स में ग्रो करेंगे तो टिम्बर उनको मिलेगा, तो इकनॉमी इंक्रीज़ होगी उनकी, एंड नॉन कमर्शियल में सॉइल की जो फर्टिलिटी है इंक्रीज़ होगी, एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए इट्स गुड। तो क्या का टारगेट जो है हमारा फार्म फॉरेस्ट्री में, दैट्स 1,25,000, लेकिन फर्स्ट फेज में हम 85,000 कर रहे हैं अभी। तो चूंकि हाँ जी, देखिए ये जो सीज़न है हमारा, दिस इज़ जो स्प्रिंग आ गया है, तो हमारी प्लांटेशंस मेनली इसी में होती हैं। अभी वर्ल्ड प्लांटेशन डे भी आ रहा है 21 मार्च, नवरोज़। तो मेरी मैसेज यही है लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जहाँ पे भी स्पेस मिले घरों के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और इस जो अनंतनाग टाउन है इसको ग्रीन बनाएं, और हमारे साथ ताउन करें, हाथ मिलाएं हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म्स एसोसिएशन जम्मू के पशुपालन विभाग के सहयोग से पशुधन मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 9 और 10 मार्च को वेटनरी कॉलेज आरएसपुरा में आयोजित किया जाएगा। आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि मेले के दौरान किसानों को दुधारू पशुओं की नवीनतम नस्लों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूध और उसके उत्पादों का संरक्षण और प्रसंस्करण, डेयरी फार्म, पशुधन, चारे और चारे आदि के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाएगा। मैं संदीप सिंह चिप, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन, अलॉन्ग विद माय टीम मेंबर्स। हमारे साथ हमारे चेयरमैन श्री जीतराम चौधरी जी, हमारे अध्यक्ष जो बोर्ड के हैं डॉक्टर अश्विनी जोजड़ा, हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सुनील शर्मा, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सतपाल और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सुखदेव सिंह, हमारे ट्रेजरर कश्मीर सिंह जी। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मीडिया के माध्यम से हम हर जगह इसको पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो पशुधन मेला हम इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जम्मू से करा रहे हैं, इसका वेन्यू जो है वो वेटनरी कॉलेज जो है आरएसपुरा में है, और ये 9 और 10 मार्च को सैटरडे संडे को रखवाया गया है। और सैटरडे संडे का भी एक कारण था कि उस दिन जो है वो थोड़ी बहुत छुट्टी का दिन होता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो भी अपना टाइम दे सकें, और फार्मर्स भी जो है वो रिलैक्स होकर इसमें जो है वो अपने मेले में भाग ले सकें। इसके सिवा जो इसका मेन उद्देश्य है इस मेले का, कि हमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आज के डेयरी फार्मर्स को नहीं पता है, वो प्लस जो ब्रीड का उनको नॉलेज नहीं है कि हमारे यहाँ पे दूध तो है लेकिन ब्रीड वाले एनिमल जो हैं, जो कैटल हैं, वो नहीं है, चाहे हम गाय की बात करें या चाहे भैंस की बात करें। तो हमने विभिन्न जो स्टेट्स हैं वहाँ से हमने जो है वो कंपनीज बुलाई हुई हैं, जिसमें फीड एंड फॉडर भी कवर होगा, जिसमें हमारे डेयरी इक्विपमेंट्स होंगे, और जिसमें कैटल की एसेसरीज भी होंगी, प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसमें काफ़ी हद तक हिस्सा ले रही हैं, सो दैट कि फार्मर्स को पूरी जानकारी मिले कि उसको अपने पशु को जो है वो किस तरीके से उसकी हेल्थ मेंटेन रखनी है, ताकि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो ले सके। रियासी के साथ लगते दसानू गांव में एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गाँव वासियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की गई और निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरण की गई। इसके लिए गाँव वासियों ने एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल जतिंदर कुमार ने बताया कि जिस तरह से एनएचपीसी बिजली पैदा करके लोगों के घरों को रोशन कर रही है, ठीक उसी तरह निःशुल्क चिकित्सा शिविर और सड़क व स्कूल का निर्माण करके लोगों की सेवा भी कर रही है।
समझी लाया दवाई की दवाई समझियो, खुराक नहीं समझनी, ठीक है? तो समझी लाया, पुट्ठी नहीं हो रही, ठीक है? नहीं तो मेरे को आइए समझी ले, तगड़ी बड़ी हो ये क्या गल खा ले पीहू दे जाओ जाओ उत्थे चेक कराओ, नहीं हूँ होई है मेरे काम बिजली वर्मा सानू ग्राम में रहनी हाँ, साढ़ा हॉस्पिटल बड़ी दूर है, बजुर्ग पुज्जी भी नहीं सकते उधर, इधर आए NHPC वाले उन्हें मुफ्त दवा दी, मैं उनका बड़ा शुक्र अदा करनी। राधा शर्मा दसानू ग्रां दी, अज इन्हें इधर दसानू ग्रां च कैंप लाया है, फ्री कैंप लाया, इधर लोकें फ्री दवाइयां भी मिलियां, फ्री दवाइयां भी मिलियां, लोकें इधर दा हॉस्पिटल रियासी जाना पौंदा है, कई बारी उधर के लोकें हांडियां होंदियां न उधर, ते इधर अज लोकें गी दूरी फ्री दवाइयां मिलियां, इधर इस कैंप का मैं NHPC वाले बड़ा शुक्रिया अदा करनी। दसानू गांव में या जो पनासा जो हमारी पंचायत है उसमें दसानू गांव पड़ता है, वहाँ पर पहली बार NHPC के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनकी प्रॉपर एक टीम आई हुई है और लोगों का एक प्रॉपर वे में जो है चेकअप चल रहा है। इसमें BP का चेकअप करवा रहे हैं लोग, शुगर का करवा रहे हैं, जो जिससे रिलेटेड उनको कोई इशू है, और साथ ही में वो फ्री में मेडिसिन भी लोगों को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है और हम NHPC का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरीके का कैंप जो है उन्होंने एक जो कि गाँव में जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है चेकअप की, या कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर आकर के उनका चेकअप करना ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और हम सब बहुत खुश हैं। और यहाँ के लोग जो है उनसे भी मेरी बात हुई तो वो भी अपनी जो है खुशी जो है व्यक्त कर रहे हैं, तो हम NHPC का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सलाल पावर स्टेशन 40 वर्षों से हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जिससे आसपास के जो क्षेत्र हैं दूर दराज के जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, तो हम कैंप लगा के वहाँ पे दवाइयाँ वितरण करते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती है। और हम चाहते हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँचे, उनके घर तक पहुँचे। और ये हमारा साल का दूसरा कैंप है, और भी 2 कैंप हम आयोजित करेंगे, जो भी दूर दराज के गाँव होंगे वहीं पे हम करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं हम CSR एक्टिविटी के तरह स्कूलों का रिनोवेशन करा रहे हैं, भोंडीवाल का निर्माण, हमारे जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं उसकी मरम्मत का काम, उसकी कारपेटिंग का काम निरंतर करते आ रही है और आगे भी करती रहेगी। राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने उनकी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया और वहीं उन्होंने उनकी अन्य लंबित मांगों को भी पूरा करने के लिए सरकार से आग्रह करते हुए जल्द से जल्द निवारण करने की अपील की। सुरेंद्र सिंह है, मैं जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हाँ और मेरे कन्ने मेरे जनरल सेक्रेटरी। सब तो पहले तुंदा शुक्रगुजार हाँ, तुसीं अपना कीमती टाइम कड्ढी है। मीडिया के माध्यम कन्नै सरकार का शुक्रिया करना चाहना कि जिहड़ी साड़ी 3 साल तो पेंडिंग कमीशन ही नफसा और PMGKY और सरकार ने सानू दे उड़ी है। कल अस अपने सिविल सेक्रेटरी जम्मू गए थे, डायरेक्टर फाइनांस रमेश सिंह उन्हें कन्नै मिले और उन्हें तुरंत साड़ा पैसा रिलीज किया डायरेक्टर कश्मीर और डायरेक्टर जम्मू की, और बड़ी जल्दी साड़ा महकमा साढ़े खाते पाई उड़ेगा और 31 मार्च को पहला साड़ा पैसा पेगा करना के। मैं भरा अगे तुंदे जरिए सरकार अगे विनती करना चाहना, किश साड़ियाँ बड़िया मंगां ने, बड़िया खास मंगां ने जिनका निवारण करना सरकार वास्ते बड़ा जरूरी है। जिंदे विच एक सब तो बड़ी मंग है साड़ी कि साढ़े किश डेथ केसिस ने जिदे तहत 1 टाइम कंसैशन पेंडिंग फाइल्स पे दियां लाइसेंस इशू करने वास्ते सैक्रेटरेट
वो अज तड़ी होइयां नहीं हैं। मैं सरकार अगे विनती करना कि वो जल्दी तो जल्दी फाइलां क्लीयर करिए, उन्हें लोगों की लाइसेंस दिते जान ताकि जेडे लोग उनके डिपो अटैच ने दूर डिपो कन्नै वो लोगों की बड़ी तंगी होंगी एडी दूर जाने कन्नै और उन्हें अपने के घरें को राशन लभे। दूआ नंबर साड़ी सरकार एक विनती है, एक साड़ी ये बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है कि साड़ी ये मसला यह है कि सरकार की अस विनती करना चाहते हैं, साढ़े किश डीलरें की लाखां रुपया कमाई है महीने की कमीशन, तो किश डीलरें की 10,000 रुपया नहीं, वो बड़ी बड़ी दिक्कत है। कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान भवन तालाब तिलौत जम्मू में चल रहे 29 फरवरी से 7 मार्च तक 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 75 अधिकारियों को तिलहन फसलों के समग्र विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑयल सीड्स को बढ़ावा देना और कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाव करने पर जानकारी देना रहा। इस मौके पर मुख्य तौर से कृषि निदेशक डॉक्टर अरविंदर सिंह ग्रीन मौजूद रहे। मोहम्मद यूसुफ जी, गुरविंदर सिंह, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के प्रयास से यह संभव हो पाया कि ये 7 दिन का 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 फंक्शनल बैचेस फ्रॉम ऑफिसर्स जो सिलेक्ट किए गए फ्रॉम ऑल ओवर द डिवीजन। Now today we are towards the culmination of the program. पर्सन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी से आते रहे और हमारे यहाँ पर लोकली हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर से वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग हैं। डॉक्टर एस के राय आप मिल चुके हैं। डिविजनल सॉइल सर्वे ऑफिसर हमारे बीच में हमारे विकास फादा जी वेजिटेबल इंप्रूवमेंट स्कीम में बीच में हम रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली आप इनको एड्रेस कीजिए। आपका स्वागत है सर। देखिए ये जो हमारा ऑयल सीड का प्रोग्राम है, ऑयल सीड डेवलपमेंट का, दिस इज एक कंपोनेंट है हमारा HADP प्रोग्राम का। और इसमें हमने जो ये प्रोग्राम चलाया 7 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें हमने 75 लोगों को ट्रेन किया, ऑफिसर्स को 7 दिन में। तो इसमें जो मेन फोकस था कि ऑयल सीड को हम किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसका एरिया एक्सपेंशन कैसे किया जाए और इसमें जो लॉसेस हैं जो कीड़े से बीमारी से वो कैसे कम किए जाएं और इसकी जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको लाके कैसे प्रमोट किया जाए, उस पर जानकारी अपने स्टाफ को दी है, जो कि ये जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और कोशिश प्रयास यही है कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन जो ऑलरेडी हम कम चल रही है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऑयल सीड एक ऐसी क्रॉप है इसमें अगर पूरी साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन की जाए तो जो मुनाफा है बाकी क्रॉप्स के बनिस्बत इस पे ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रोग्राम ने 7 दिन का चलाया, मैं जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ने ये इसी को मद्देनज़र रख के चलाया कि हमें ऑयल सीड की पैदावार यूटी में कैसे बढ़ाई जाए और इससे किसानों को कैसे लाभान्वित किया जाए। अलनूर अनाथ ट्रस्ट बेमिना द्वारा बेमिना में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये ट्रस्ट वंचित लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 300 लड़कियों का सामूहिक विवाह 5 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जो 19 मई 2024 से शुरू होगा। आज के समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध पत्रकार तजुमल हुसैन और अन्य सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने ट्रस्ट को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में शबीर साहब हैं, चेयरमैन अलनूर ट्रस्ट। ये बेमिना दुर्बल में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, खुसूसन श्रीनगर और उसके आउटस्कर्ट्स में, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में जो हमारे बच्चियां जो हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, कईयों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, कईयों के वालिदैन के साये मौजूद नहीं है। और आज हमने इस साल का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया अलनूर ट्रस्ट का, शबीर साहब ने कुछ देर पहले, जिसमें इस साल 300 के करीब बच्चियां जो हैं उनकी शादियां हो जाएंगी। और फेज़ 1 जो है वो शुरू हुआ चाहता है मई में, उसके बाद दिसंबर में आखिरी मरहला होगा
और बीते साल में 150 से ज़ायद केसेस ऐसे आए थे जिनको शायद नाम लेने वाला तक भी नहीं था। उनकी रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता हो चुकी है। इस साल हमने इनको अपने उस लिस्ट में डाला हुआ है जहां पर मैरिज एस्टर्स। लेकिन आज का जो फंक्शन था उसमें आपने देखा कि जो हमने जो ट्रस्ट बच्चियां जिन ट्रस्ट से हमारे ट्रस्ट से हैं, अलनूर ट्रस्ट से हैं, उनकी तालीम तरबियत मुकम्मल होने के बाद जो है उनका जो असिस्टेंस जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया गया, जिसका गालिबन ये मतलब है कि हमारा जो लाही अमल और मिशन जो है इन बच्चों की खिदमत करना है। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, तब मुमकिन है शबीर साहब अकेले नहीं हैं, हम भी अपने मैदान से इस मरकज़ का रुख करते आए हैं ताकि शबीर साहब कि 2023 में हमने 160 बेटियों की शादी की है मास मैरिज में, जो ऑलरेडी आपकी नोटिस में भी है, और आपकी वसातत से हमने मतलब लोगों तक भी वो बात पहुंचाई और उन्होंने शमूलियत भी उसमें की और भरपूर मावनत की अलनूर ट्रस्ट को। और अगला प्रोग्राम 2024 का जो है एक शेड्यूल के तहत 5 फेज़ों में किया जाएगा, 300 बेटियों की शादी की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। तो हम लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें इसके लिए मावनत कर रहे हैं और हम इन बेटियों की यहाँ हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, पुल का। जैसे कि तजमुल साहब ने भी आपको कहा कि एक ब्रिज बना हुआ है अलनूर ट्रस्ट इन बेटियों के लिए, इन बेसहारा बेटियों के लिए, यतीमों के लिए ट्रस्ट बना है। तो हमारी मैसेज यही है कि मतलब कि हमारी मावनत की जाए, अच्छे से ही मावनत की जाए, इन बेटियों की मदद के लिए आगे आए। जैसे लोग आ रहे हैं आगे तो उसी तरह से आना भी चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कुपवाड़ा और 21 RR द्वारा रक्तदान सह नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर का उद्घाटन प्रिंसिपल GDC प्रोफेसर मोहम्मद शफी ने किया तथा इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट एसोसिएट हॉस्पिटल GMC हंदवाड़ा डॉक्टर निसार अहमद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। लगाए गए शिविर में सेना के जवानों सहित कई युवाओं ने रक्तदान किया। इस शिविर में रक्तदान के साथ साथ जनता को नशीली दवाओं से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया। इस शहर के साथ आने वाले काफिलों के नजीर कुरैशी इब्न शहबाज डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से आप सबको, अपने मेहमानाने गिरामी को और इस महफिल में शामिल अपनी कल की मता अपनी बेटियों और बेटों को। मैं हूँ उस डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर रेहाना अमीन, करंटली वर्किंग देयर एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप सब लोगों के सामने एक खास पहलू पे बात करने की, जो है आज का हॉट टॉपिक ड्रग एडिक्शन। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है जो आज का था। सो इट्स एन लेगेसी, इट्स एन नोबल कॉज, इट्स एन गेस्चर that we do, that our community does, that our NGOs does, that our police personnel do, army do, and every section of society do. So आपको पता है कि हमारा blood center that depends on blood donation. So to continue our that blood in our blood bank, we need blood donation camps. तो उसी की कड़ी ये एक थी कि हमारा 1 महीने में एटलीस्ट एक ब्लड डोनेशन कैंप होना चाहिए। तो माशाल्लाह वी आर ऑन इट, वी ऑलवेज डू इट, वी ऑलवेज रिक्वेस्ट आवर NGOs, आवर आर्मी पर्सनल और CRP, पुलिस हो, कोई भी एसोसिएशन हो, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो माशाल्लाह आजकल बहुत बड़ी अवेयरनेस है, वो हमारी रिक्वेस्ट मान लेते हैं और हमें ब्लड डोनेट कर देते हैं। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कुपवाड़ा और इंडियन आर्मी के साथ हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन और ड्रग डे एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया था डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में। इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने मतलब पार्टिसिपेट किया है ब्लड डोनेशन में, ब्लड डोनेट किया यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में रहेगा। इसमें काफ़ी सारे मतलब वॉलंटियर्स आए थे जिनने यहाँ पे ड्रग अवेयरनेस पे लेक्चर दिया और मतलब बाकी लोगों ने सुना भी, गेस्ट्स भी आए थे, श्रीनगर से आए थे, हमारे स्टेट ब्रांच से आए थे, यहाँ की थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी आई थी। सर्विस एंड सपोर्ट्स वालों ने भी मतलब काफ़ी सारा सपोर्ट किया और GMC जो है हमारे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।